हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एके ऑनलाइन पॉइंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके ऑनलाइन पॉइंट में। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। फ्रेंड्स, क्या आप एक ऐप डेवलपर बनना चाहते हो, या फिर आप एक वेब डिज़ाइनर बनना चाहते हो, या फिर आप अपने स्किल को डेवलप करना चाहते हो, या फिर आप अपने फ्यूचर को और भी ज़्यादा ब्राइट करना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए एक कंप्यूटर कोर्स लेकर आ चुके हैं, जो कि 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स है और जिसे ओ लेवल बोला जाता है। ओ लेवल इज़ द बेस्ट कंप्यूटर कोर्स इन 1 ईयर। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 वर्ष का ओ लेवल सबसे बेस्ट कंप्यूटर कोर्स है। और फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, ये एक ऐसा कोर्स है जो आपके लाइफ को चेंज कर सकता है, आपके फ्यूचर को ब्राइट कर सकता है। फ्रेंड्स, इसके न्यू सिलेबस के बारे में भी हम आपको बताएंगे। और हाँ, मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, आप इसे कैसे करोगे, कहाँ से करोगे, ठीक है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। क्यों करोगे, सब कुछ बताएंगे। उससे पहले थोड़ा ओ लेवल के बारे में हम एक्सप्लेन कर देना चाहते हैं, क्योंकि ओ लेवल के बारे में आप अच्छे से जान सको। देखिए, 1 ईयर के बहुत सारे कोर्सेस होते हैं। अगर आप नॉर्मली कंप्यूटर के एरिया में कुछ ज़्यादा नहीं करना चाहते हो, बस आप एक 1 ईयर का सर्टिफिकेट लेना चाहते हो, डिप्लोमा लेना चाहते हो, तो आप अदर कोर्सेज कर सकते हो, जैसे कि एडीसी वगैरह हुआ। लेकिन अगर आप कंप्यूटर के एरिया में कुछ करना चाहते हो, एक वेब डेवलपर बनना चाहते हो, एक अच्छा वेब डिज़ाइनर बनना चाहते हो, या फिर बहुत सारी गवर्नमेंट से जो जॉब आती हैं, एक ऑफिशियल रैंक पर अगर आप गवर्नमेंट्स के जॉब में वर्क करना चाहते हो, तब आपको ओ लेवल करना चाहिए। ओ लेवल इज़ द बेस्ट कोर्स कंप्यूटर का। जी हाँ फ्रेंड्स, और हम आपको बता दें, अगर आपने 12वीं पास कर रखा है या फिर ग्रेजुएशन पास कर रखा है, तो आप ओ लेवल कर सकते हो। आगे की डिटेल सारी बताने वाले हैं। अगर आप ओ लेवल के बारे में पहले से जानते होंगे तो आप कंफ्यूज हैं कि ओ लेवल क्यों करें, कैसे करें, ठीक है, या फिर ओ लेवल में क्या क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है, ओ लेवल की फ़ीस क्या होती है, ये सारी बातें आपको इस कंप्यूटर कोर्स में बताने वाले हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ओ लेवल के अंदर जो उनका सिलेबस है, ऐसा सिलेबस है जो कि आज के ट्रेंडिंग टॉपिक में यानी कि बहुत ज़्यादा मांग होने वाली है, और आप अपने फ्यूचर को बूस्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो आप इसके सिलेबस के बारे में जानोगे, तब आपको पता चलेगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको सारी डिटेल देना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने कुछ चार्ट रेडी कर रखे हैं और उन चार्ट के जरिए आपको बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आपके पास क्वालिफिकेशन 12th होना चाहिए मिनिमम। मैक्सिमम आप ग्रेजुएशन किए हैं, कुछ भी किए हैं, ओ लेवल कर सकते हो, ठीक है। ओ लेवल एक 1 ईयर का गवर्नमेंट डिप्लोमा होता है। गवर्नमेंट क्यों होता है? क्योंकि इसे नाइलेट कराता है, और नाइलेट जितने भी सारे कोर्सेज कराते हैं वो गवर्नमेंट ही होते हैं, जैसे कि CCC हुआ, या CCC+ हुआ, ठीक है, या फिर ECC हुआ, ये या फिर BCC यानी बेसिक कंप्यूटर कोर्स हुआ, वो तो एक बेसिक है। ये सारी चीज़ें नाइलेट ही कराती है। उसी तरह नाइलेट ओ लेवल कराती है। ओ लेवल के बाद आप ए लेवल कर सकते हो, बी लेवल कर सकते हो, सी लेवल कर सकते हो, ठीक है। ये सारे कोर्सेज होते हैं जो कि एमटेक को टक्कर देते हैं, जैसे कि सी लेवल हुआ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको ओ लेवल के बारे में बताया, अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि आप जैसे कि देख पा रहे हो, ओ लेवल के अंदर आप क्या क्या आपका जो सवाल है, आपका जो क्वेश्चंस हो रहा होगा कि ओ लेवल कोर्स क्या है, नाइलेट क्या है, क्योंकि नाइलेट कराती है। ओ लेवल कोर्स कौन कौन कर सकता है, ओ लेवल कोर्स कितने साल का होता है, ओ लेवल कोर्स कहाँ से करें, ओ लेवल कोर्स क्यों करें, ओ लेवल कोर्स के बाद जॉब ऑप्शन क्या क्या होता है, ओ लेवल में क्या क्या पढ़ाया जाता है, ओ लेवल कोर्स की फ़ीस क्या होती है, साथ में फ्रेंड्स ओ लेवल का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, ओ लेवल कोर्स का रिजल्ट कब आता है, और ओ लेवल में एडमिशन कब होता है। तो सारी डिटेल आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, ठीक है, तो लेटेस्ट जॉब और ऐसे फ्यूचर ब्राइट करने वाले कोर्सेज के बारे में यदि आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, या कंप्यूटर के एरिया में आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यदि हमारी जानकारी आपको अच्छी लगती है, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ओ लेवल कोर्स क्या होता है। तो ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स नाइलेट द्वारा आयोजित किए जाने वाला 1 साल का डिप्लोमा कोर्स है। इसे हम यहाँ पर आप देख पा रहे हो, फाउंडेशन कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन भी कहते हैं। यह कोर्स सरकारी और अर्ध सरकारी दोनों प्रकार की नौकरियों में मान्य होता है, ठीक है। जहाँ पर 1 ईयर के सर्टिफिकेट का मांग किया जाए, वहाँ पर आप ओ लेवल बेझिझक लगा सकते हो, कोई भी कैंसिल नहीं कर सकता है, ठीक है। और ओ लेवल करने के बाद जॉब ऑप्शन क्या क्या होते हैं, सारी चीज़ें हम आपको आगे बताएंगे। बहुत ही बेटर कोर्स आपके लेकर आ चुका हूँ आज के इस वीडियो में। तो नाइलेट क्या है, ठीक है। नाइलेट एक संस्कारी संस्था है
सरकारी संस्था है, माफ कीजिएगा, जिसे सरकारी काउंसिल द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जिसके चेयरमैन भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री होते हैं। तो मैंने जितने भी नाइलेट के कोर्सेस बताए हैं उन सभी में बताया है कि नाइलेट क्या है। और ओ लेवल कोर्स कौन कौन कर सकता है, तो कोई भी विद्यार्थी ओ लेवल कर सकता है अगर वो 12th पास हो या फिर 10वीं के बाद ITI किया हो, ठीक है, तो आप यह कोर्स कर सकते हैं। ग्रेजुएशन भी किए हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी तो मिनिमम क्वालिफिकेशंस हुई यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन हाँ मैं आपको एक बार और बता दूं, अगर आप ओ लेवल करना चाहते हो, ओ लेवल करने जा रहे हो, तो आप बेसिक जरूर करके रखिएगा, ठीक है। कंप्यूटर के बारे में अगर आपको नॉलेज है अच्छा खासा, यानी कि बेसिक आपका कंप्लीट है, तभी आप ओ लेवल करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ओ लेवल एक टफ है। सबसे पहले आप बेसिक नॉलेज ले लीजिएगा, यानी कि जैसे CCC वगैरह हुआ या फिर BCC हुआ या फिर ECC हुआ। अगर आप ECC पहले कर लेते हो तो और भी बेटर है। उसके बाद अगर आप ओ लेवल करते हो तो बहुत ही आसानी से आप ओ लेवल की परीक्षाएँ पास कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बात करते हैं कि ओ लेवल कोर्स कितने साल का होता है, तो यह 1 वर्ष का होता है, जिसकी पढ़ाई सेमेस्टर वाइज होती है और इसमें 2 सेमेस्टर होते हैं, ठीक है। ये सेमेस्टर वाइज होता है, इसमें 2 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो इन सेमेस्टर्स में एग्ज़ाम कैसे होते हैं, सिलेबस क्या होते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। साथ में अगर आपने ITI में कोपा भी कर रखा है तब भी आप ओ लेवल कर सकते हो, आपको आसानी पड़ेगा ओ लेवल करने में। तो यहाँ पर जैसे कि बात करते हैं कि ओ लेवल कहाँ से करें, तो आप ओ लेवल इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं, ठीक है, बिगनर्स, और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट के लिए प्रोफेशनल। अब ये सारी चीज़ें हमने क्यों लिखा है, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है, डायरेक्ट तो ओ लेवल आप कर सकते हो, जैसे कि CCC डायरेक्ट होता है वैसे आप ओ लेवल भी कर सकते हो नाइलेट से, लेकिन उसके लिए आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ठीक है। बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ये 100% कंपलसरी है। या फिर आपने कोई एक छोटा मोटा कोर्स कर रखा है कंप्यूटर में जिससे कि आपका बेसिक कंप्लीट है, या फिर आप कंप्यूटर में जैसे कि आपने BCA वगैरह कर रखा है, कंप्यूटर में आपको अच्छा खासा नॉलेज है, आप जॉब वगैरह कर रहे हो, ठीक है, जॉब कर रहे हो और आप पार्ट टाइम ओ लेवल पास करने के बाद आप कोई अलग जॉब में ट्राई करना चाहते हो, तो वहाँ पर आप वो डायरेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप खाली घर पे बैठे हो, ठीक है, तब आप इंस्टीट्यूट के थ्रू कीजिएगा, क्लास लेने की कोशिश कीजिएगा, या फिर ऑनलाइन क्लासेस लीजिएगा। अनअकैडमी वगैरह पे बहुत सारी क्लासेस चलती हैं, तो आप ज़रूर क्लासेस लेकर ही ओ लेवल करने की कोशिश कीजिएगा, आप इसको हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यही आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप खाली बैठे हो और करना चाहते हो लेवल, तो आप इंस्टीट्यूट से ही कीजिएगा। अगर आप प्रोफेशनल किसी जॉब कर रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है, तब आप डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। लेकिन आपका कंप्यूटर में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ओ लेवल कोर्स क्यों करें। यदि आप सरकारी नौकरी में सभी कंप्यूटर में जुड़ी नौकरी करना चाहते हैं, ठीक है, अपने स्किल को आप डेवलप करना चाहते हैं, आप पार्ट टाइम जॉब्स करना चाहते हैं। पार्ट टाइम जॉब कैसे, अगर आप एक ऐप डेवलपर बन जाते हैं, तो आज के टाइम में सब लोग अपना एक एप्लीकेशन रेडी करवा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, एप्लीकेशन रेडी करने के लिए 10,000 से मिनिमम मांग 10,000 होती है। 15 से 20 हज़ार रुपये एप्लीकेशन रेडी करने के लिए ले सकते हैं। अगर आप एक ऐप डेवलपर बन जाते हो तो ये घर बैठे पैसे कमा सकते हो पार्ट टाइम। एक वेब डिजाइनर बन जाते हो, वेबसाइट आजकल बहुत सारी रेडी हो रही हैं, तब आप वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो और उसके लिए भी आप 10,000 रुपये की मांग कर सकते हो। ये पार्ट टाइम जॉब्स हुई। अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट की, कि जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर दिया गया है कि UPPCL, UPSSC पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर, UPCSRO समीक्षा अधिकारी आदि, ये सारी जॉब्स होती हैं जो कि ओ लेवल जहाँ पर मांगा जाता है 1 ईयर का सर्टिफिकेट, और वहाँ पर साफ साफ लिखा रहता है कि DOEC एंड नाइलेट द्वारा आपके पास ओ लेवल यानी कि 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। और यह कोर्स सरकारी और अर्ध सरकारी दोनों नौकरियों में मान होता है। आप प्राइवेट नौकरी में भी इसके लिए ट्राई कर सकते हो, अच्छी खासी आपको वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज रहेगी। और आप देख पा रहे हो ये नाइलेट की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप जाकर जॉब्स ऑप्शन चेक कर सकते हो, ठीक है, विजिट कर सकते हो इस वेबसाइट पर और चेक कर सकते हो कि इस कोर्स को करने के बाद कौन कौन से जॉब आपको मिल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इन वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप गूगल में इस URL को टाइप कर दीजिएगा, वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं कि ओ लेवल कोर्स के बाद जॉब ऑप्शन क्या है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, अब मैं आपको स्किल डेवलप, आपके जो स्किल क्या क्या डेवलप हो सकती है ओ लेवल करने के बाद। यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर, आप एक UI डिज़ाइनर बन सकते हो। UI डिज़ाइनर क्या है, इसके लिए ज़्यादा जानकारी के लिए आप गूगल में सर्च कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पर आपको मैं
ओ लेवल के बारे में बता रहा हूँ, सो इन सभी को डीपली नहीं बताऊँगा। आप एक वेब डिज़ाइनर बन सकते हो, यानी कि एक वेबसाइट को आप डेवलप कर सकते हो, एक वेब पब्लिकेशन असिस्टेंस बन सकते हो, एक ऑफिस ऑटोमेशन असिस्टेंस बन सकते हो, एक IoT एप्लीकेशन इंटीग्रेटर कर सकते हो, जूनियर प्रोग्रामर या लैब अटेंडेंट कर सकते हो फ्रेंड्स। ETC सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये सारी स्किल्स आ जाते हैं आपको ओ लेवल करने के बाद, ठीक है। वो भी आप हॉनेस्टी पूर्वक अगर ओ लेवल करते हो, अच्छे से पढ़ाई करते हो तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब 8वें क्वेश्चंस की ओर, सिलेबस के बारे में कि ओ लेवल का सिलेबस क्या होता है, यानी कि ओ लेवल में क्या पढ़ाया जाता है। मैं न्यू सिलेबस को लेकर जनवरी 2020 वाले सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस में ओ लेवल के बदलाव हुआ है, ठीक है। तो क्या चेंजेस किया गया ये भी हम आपको बताएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ओ लेवल में 2 सेमेस्टर होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 2 पेपर होते हैं, और जो कि मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 करके होता है, R5 तो पहला जो पेपर होता है वो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक का होता है, ठीक है। दूसरा आपका वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग का होता है। वेब डिज़ाइनिंग में आपको HTML वगैरह सिखाया जाता है, ठीक है, कैसे आप वेबसाइट को पब्लिश करते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाती है। HTML का फुल डिटेल आपको दिया जाता है। उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर होता है, और सेकेंड सेमेस्टर में आपका थर्ड पेपर होता है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पैथॉन इस समय ट्रेंडिंग लैंग्वेज है जी हाँ फ्रेंड्स कंप्यूटर की। और पैथॉन सीखने के बाद आपके अंदर ये स्किल्स आ सकती है कि आप एक ऐप को डेवलप कर सकते हो, एक वेबसाइट आप बना सकते हो, ठीक है। सारी चीज़ें आपको बताई जाती है। और फ्रेंड्स हम आपको बता दें, गूगल ने खुद रिकमेंड किया है पैथॉन को। अभी अभी क्या है कि गूगल ने हाल ही में फ्री क्लासेस जारी की है पैथॉन की सीखने के लिए। तो आप समझ सकते हो कि पैथॉन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज के टाइम में होने वाली है। और साथ में फ्रेंड्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन, ये आपका चौथा पेपर होता है इंटरनेट का, ठीक है। इंटरनेट का डिटेल यहाँ पर दिया जाता है। उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर प्रैक्टिकल बेस्ड आप समझ सकते हो कि आपका जो वो प्रैक्टिकल लिया जाता है, इन सभी का प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल में टोटल 5 क्वेश्चंस आते हैं, 5 में से 3 आपको कंपलसरी होते हैं करने के लिए, इसका भी सेंटर जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपका प्रोजेक्ट जमा कराया जाता है। इन सभी प्रैक्टिकल देने के बाद आपका प्रोजेक्ट जमा कराया जाता है। फिर आप जब पास हो जाते हो तब आपका क्या है कि मार्कशीट जारी किया जाता है। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट जमा करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिना प्रोजेक्ट के आपकी मार्कशीट नहीं दी जाएगी, ये आप याद रखिएगा। जब तक आप प्रोजेक्ट नहीं जमा करोगे आपको मार्कशीट नहीं मिलने वाली है। फ्रेंड्स मैं एक नेक्स्ट वीडियो ला दूंगा जो कि आपके प्रॉपर सिलेबस पे बनाऊंगा ओ लेवल के, कि ओ लेवल का जो सिलेबस है, जो चारों पेपर हैं, इन चारों पेपर के अंदर क्या क्या होता है, यानी कि जो इन पेपर के अंदर आपको क्या पढ़ाया जाता है। जैसे कि मॉड्यूल 1 है, तो मॉड्यूल 1 के अंदर जो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क है, इसके अंदर आपको क्या पढ़ाया जाता है, ये चीज़ें हम आपको चैप्टर वाइज बता देंगे, ठीक है। और हो सकता है कि मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी दिखा दूं, जो पिछले ईयर में क्वेश्चन पेपर जनवरी में लिए गए, इन सभी का क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बात कर लेते हैं कि ओ लेवल की फ़ीस क्या होती है। सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के मन में होता है कि इसकी फ़ीस क्या होती है और इंस्टीट्यूट मुझसे कितना पैसा ले रहा है, ये सारी डिटेल हम आपको बताएंगे। सबसे फिलहाल ये मैं डायरेक्ट वालों के लिए बता रहा हूँ, यानी कि जो इसकी जेन्युइन फ़ीस होती है, एक आप चालान फ़ी कर सकते हो, यानी कि फॉर्म का जो चालान फ़ी होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, रजिस्ट्रेशन का 500 रुपये होता है। अगर आप नाइलेट में रजिस्ट्रेशन कराते हो लेवल के लिए तो वहाँ पर आपका 500 रुपये लिया जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 2 फॉर्म फिल करने होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया M1 और M2। अगर आप 2 फॉर्म फिल करोगे, एक फॉर्म की फ़ीस आपसे 750 रुपये प्लस 100 रुपीज़ आप और रख लीजिएगा प्रोसेसिंग फ़ी की, तो टोटल आपकी जाकर कितनी बनती है 1600 रुपये, ठीक है। क्योंकि 2 फॉर्म आपको एक सेमेस्टर में भरने होंगे, तो इसको आप ऐड कर लेंगे, इंटू मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, 750 प्लस 100 प्रोसेसिंग फ़ीस लेकर, तो ये आपका 1600 रुपये बन गया, ठीक है। 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस और M1 M2 2 फॉर्म मॉडल का भरने का 1600 रुपये, ठीक है, 1600। उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में भी यही सिस्टम है, यानी कि 1600। और फिर प्रैक्टिकल आप देना चाहते हो, यानी कि प्रैक्टिकल भी होता है लास्ट में, तो उसका भी 500 रुपये, फिर प्रोजेक्ट का 100 रुपये, टोटल मिलाकर इस तरह से 4300 रुपये यहाँ पर बनते हैं, 4300 रुपये। ये डायरेक्ट की फ़ीस है जी हाँ फ्रेंड्स। केवल ओ लेवल का जो रियल जो एक्चुअल फ़ीस ओ लेवल लेता है अपनी, वो है। और अगर आप इंस्टीट्यूट के थ्रू कर रहे हो तो वो इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड होता है, इंस्टीट्यूट का नाम कैसा है, क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं जो कि अपने नाम पर चलते हैं, तो और उनका और अच्छा खासा पैसा लिया जाता है। मैं आपको बता दूं, वो मैक्सिमम आपसे 20 से 25 हज़ार की मांग कर सकते हैं, और अच्छे खासे आप इंस्टीट्यूट में जाते हो तो 30 से 35 हज़ार भी मांग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक गवर्नमेंट
टेस्टेड इंस्टीट्यूट से करना चाहते हो, मैंने एक राजीव गांधी यानी RJCS के इंस्टीट्यूट से किया था, तो वहाँ पर मुझसे जब मैंने 11,500 रुपये था, लेकिन अभी ओ लेवल की फ़ीस बढ़ाई गई है तो 13,500 रुपये वहाँ पर कर दी गई है। ठीक है, डायरेक्ट करोगे तो डायरेक्ट में केवल आपसे इतने पैसे ही लिए जाएंगे जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं, लेकिन आप डायरेक्ट तभी कीजिएगा जब आप कंप्यूटर के बारे में अच्छा नॉलेज रखते हो तब, वरना आप इंस्टीट्यूट को ही ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि ओ लेवल का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो ओ लेवल प्रश्न 2 भागों में विभाजित होता है। प्रथम भाग में 40 प्रश्न होते हैं जिन्हें OMR शीट पर हल करना होता है। इसके लिए 1 घंटे का समय दिया जाता है। यह भाग 40 मार्क्स का होता है और इस भाग में पास होने के लिए कम से कम 20 मार्क्स लाना ज़रूरी होता है। यानी कि जैसे कि आप मॉड्यूल 1 का पेपर देने गए तो वहाँ पर सबसे पहले आपको OMR शीट पर लिया जाएगा जिसमें 40 प्रश्न होंगे और इन 40 प्रश्न में आपको 20 मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, माइनस मार्किंग नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर उसी प्रश्न का थ्योरी भी एग्ज़ाम होता है। जस्ट जैसे ही आप OMR शीट क्लियर करोगे 1 आवर्स में, वैसे ही आपको तुरंत वहाँ पर क्या दे दिया जाएगा, थ्योरी का दे दिया जाएगा। अब ओ लेवल के बाद आप देख पा रहे हो यहाँ पर दिया गया है कि भाग सेकंड में 5 खंड होते हैं जिसमें 4 खंड करने होते हैं, मतलब 4 अनिवार्य होता है और जिनके उत्तर हिंदी या अंग्रेजी में लिखना होता है। तो मैं तो आपको बता दूं फ्रेंड्स, आप अंग्रेजी में ही कीजिएगा क्योंकि ओ लेवल में तो ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है हिंदी या इंग्लिश में। लेकिन अगर आप आगे इनसे आगे कोर्सेज करना चाहते हो जैसे कि A लेवल वगैरह करोगे तो वहाँ पर आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप इंग्लिश इंप्रूव कर लीजिएगा और फिलहाल बेसिक पहले आप हिंदी की हेल्प ले सकते हो, लेकिन आगे चल के आपको इंग्लिश इंप्रूव करना होगा और आप इंग्लिश में पेपर देते हो तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। यह भाग 60 मार्क्स का होता है और इस भाग में पास होने के लिए आपको 30 मार्क्स लेकर आना इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मार्क्स आपको लेके आने हैं, अगर नहीं लाते हो तो आप फेल हो जाओगे। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जैसे कि OMR वाला मैंने आपको बताया, OMR में अगर आप फेल होते हो तो फिर आपकी थ्योरी की कॉपी नहीं चेक की जाएगी। ठीक है, किसी एक में फेल तो आप फेल। अब यहाँ पर बात करते हैं कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। तो ओ लेवल पास करने के लिए 50% आपके मार्क्स चाहिए। जैसे कि आप 50 से कम लाते हो तो फेल हो जाओगे, 50 से 54 के बीच में लाते हो D ग्रेड, 55 से 64 के बीच में लाते हो C ग्रेड, 65 से 74 में लाते हो B ग्रेड, 75 से 84 A ग्रेड, 85 से 100 यानी कि S ग्रेड। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि ओ लेवल का रिजल्ट कब आता है। तो परीक्षा देने के 2 से 3 महीने बाद ओ लेवल का रिजल्ट नाइलेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया जाता है और नाइलेट की ऑफिशियल वेबसाइट student.nic.in है या फिर student.nilet.gov.in है और इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप इस वेबसाइट पर विजिट करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो, साथ में कुछ दिनों बाद आप लोग अपना सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ओ लेवल में एडमिशन कब होता है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ओ लेवल में एडमिशन साल भर में 2 बार होता है। यदि आप जनवरी में अपना एडमिशन लेते हो, ठीक है, जनवरी में एडमिशन होता है। जनवरी में जब एडमिशन लेते हो तो फर्स्ट और सेकेंड वाला जो पेपर होता है आपका जुलाई में होगा। ठीक है, उसके आगे भी होगा। और अगर आप जुलाई में एडमिशन लेते हो तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो जनवरी में होगा। तो अभी तो जनवरी का निकल गया, लेकिन अभी जो आने वाला है वो है जुलाई। ठीक है, अगर आप जुलाई में एडमिशन लेते हो तो आप एग्ज़ाम जनवरी में दे सकते हो। ये सारी चीज़ें हमने आपको यहाँ पर बताई है। और आप डायरेक्ट में, जैसे कि डायरेक्ट में आप ये भी कर सकते हो कि रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फॉर्म आप मत फिल कीजिएगा, कुछ दिनों तक पढ़ाई कर लीजिएगा, 2 से 3 मंथ, उसके बाद जुलाई में फॉर्म फिल कर लीजिए। जैसे अभी जुलाई में आप रजिस्ट्रेशन करते हो, फॉर्म मत फिल कीजिए, जनवरी में फॉर्म फिल कीजिएगा, फिर अगले जुलाई में एग्ज़ाम दीजिएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड है कैसे आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी जो कि हमने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं नंबर वाइज। फिर भी अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा और इसके सिलेबस के लिए एक अच्छी वीडियो फिर से लेके आऊँगा। तो जानकारी कैसी लगी फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो में, चलिए बाय, टेक केयर।